एक बूढ़े से पुरुष, उन्होंने आवाज लगाई, बेटा तुम कौन हो, क्या चाहिए? उद्धव जी ने कहा, बाबा मैं कृष्ण का मित्र हूं। अब ज्यों कृष्ण का मित्र कहा, नंद बाबा की जान में जान आई। तुरंत नंद बाबा दौड़ कर गए, अरे यशोदा यशोदा यशोदा। वो पालने पर जो कृष्ण सोया करते थे, उस पालने को झूला रही थी, खाली हिला रही थी। कहा करती थी, कन्हैया कब तक सोओगे, जागना नहीं है? तो थोड़ी देर बाद कहती, कब तक जागोगे, सोना नहीं है? चलो तुम्हें नहला दूं। क्या तुम्हें मक्खन नहीं खाना? क्या आज माँ का दूध नहीं पियोगे? ऐसे माँ कहती। आज नंद बाबा दौड़ गए, सुनो यशोदा सुनो, क्या हुआ? मेरा कृष्ण आ गया क्या? क्या कन्हैया आ गया? दौड़ पड़ी माँ, कहाँ है मेरा कृष्ण, कहाँ है? बाहर देखा तो उद्धव जी खड़े थे। उनकी शकल भी बिल्कुल कृष्ण जैसी थी, उनके मुकुट पर भी मोर का पंख था, उनके भी घुंघराले से बाल थे, वो भी बड़े सुंदर थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मित्र ही तो थे, स्वयं भगवान के सखा ही तो थे, उनके जैसे लग रहे थे। माँ ने दौड़कर हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया, गले से लगाया, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। उद्धव ने कहा, माँ मैं कृष्ण नहीं हूं। तो कौन हो बेटा? क्यों मजाक करते हो कन्हैया? क्या मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूं? तुम मेरे कृष्ण हो। माँ मैं कृष्ण का मित्र हूं। अच्छा, तो क्या मेरा कृष्ण, मेरा कन्हैया नहीं आया? ना माँ, उन्होंने मुझे भेजा है। वो नहीं आए, उन्होंने मुझे भेजा है। ये सुनते ही माँ यशोदा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। मेरे कृष्ण नहीं आए ये सुनकर व्यथित हो गईं, रोने लगीं और कृष्ण कृष्ण कहती मूर्छित हो गईं। जीना, उद्धव जी कह रहे हैं, मां क्या हुआ? उठाने लगे। नंद बाबा बोले, उद्धव मत उठाओ, वो मर गई है। उद्धव जी बोले, क्या कह रहे हो बाबा? मां यशोदा मर गई? हाँ बेटा, जब से कृष्ण गए हैं ना, ये बार बार मर जाती है। फिर मैं कान में कह देता हूं। उद्धव, नंद बाबा ने यशोदा के कानों में कहा, यशोदा तुम मर गई और कल कृष्ण आया तो उसे दूध कौन पिलाएगा, उसे मक्खन कौन खिलाएगा? वो भूखा कहीं मर ना जाए। ये सुनकर माँ यशोदा उठकर बैठ जाती है। ठीक कह रहे हो, 2 दिन का कह के गया था, आएगा तो उसे दूध कौन पिलाएगा, मक्खन कौन खिलाएगा? वो मेरे हाथ का मक्खन ही खाता है। रोज मैया गाय लगा करके थोड़ा थोड़ा दही जमाया करती थी, केवल इसलिए कि आज कन्हैया आ गया तो मक्खन मांगा तो रोज उनके आने का इंतजार करती थी और रोज उनके लिए ताजा दही जमा करके रखती थी। ऐसी माँ यशोदा जब सुनती है कि कृष्ण नहीं आए, मानो प्राण निकल गए। उद्धव ने उन्हें समझाया, माँ जिन कृष्ण को तुम अपना बेटा कह रही हो वो भगवान है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। उद्धव जी कहते हैं, मां वो उनकी कोई माता नहीं है, उनके कोई पिता नहीं है, वो तो स्वयं जगत के माता पिता हैं।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी तुम बिन और न दूजा आस करूं किसकी। हे उद्धव क्या कह रहे हो? उद्धव ने कहा मां सच कह रहा हूं, वो भगवान है। तो उद्धव ने कहा भगवान है। तो मां यशोदा ने कहा उद्धव तुम किस भगवान की बात कर रहे हो? अरे मां ये जो तेरा लाला है ना कन्हैया, ये भगवान है। यशोदा बोली उद्धव मैं तेरी बात मान लेती, पर कब? क्या तू जानता है क्या भगवान को कोई बांध सकता है उद्धव? उद्धव ने कहा मां भगवान को तो कोई नहीं बांध सकता। क्या ब्रह्मा बांध सकता है? नहीं। क्या इंद्र बांध सकता है? नहीं। क्या भगवान शंकर बांध सकते हैं? नहीं। भगवान को कोई नहीं बांध सकता। यशोदा बोली यदि कृष्ण भगवान होता और भगवान है तो सुन, जिसे ब्रह्मा ना बांध सके उसे यशोदा ने बांधा है। वो तेरे लिए भगवान होगा, मेरे लिए तो मेरा बेटा है। मां यशोदा भगवान को भगवान के रूप में नहीं पुत्र के रूप में देखा करती थी। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जो जिस भाव से भजता है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझे भजता है उस भाव से मैं उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ करता हूं। रावण ने बैर भाव से जपा तो भगवान ने बैर भाव से उसका कल्याण किया। विभीषण ने भगवत भाव से भजा तो भगवत बनकर भगवान बनकर उनका कल्याण किया। जो जिस भाव से भजेगा, शिशुपाल ने गाली देकर भजा, गाली भगवान को दी तो भगवान ने उस भाव से उसका कल्याण सबका किया भगवान ने। पर तुम जिस भाव से मुझे भजोगे उस प्रकार से मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करके तुम्हारा कल्याण करूंगा। तुम मेरी शरण में श्रद्धा से आओगे तो गले लगाकर विभीषण की तरह राजा बना दूंगा, और तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट के तुम्हें अपने धाम भेज दूंगा। कल्याण करूंगा जरूर, पर जिस भाव से तुम भजोगे उसी भाव से मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। इसलिए येन केन प्रकारेण परमात्मा के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। एक कृष्ण से नाता जोड़ लेना चाहिए। उद्धव रात भर चर्चा करते रहे कृष्ण की। सुबह उठकर स्नान ध्यान करके गोपियों के समूह में जाकर पहुंचे। वहां पहुंचे जहां गोपियां थीं। सारी गोपियां आपस में बैठी कृष्ण को याद कर रही थीं, कृष्ण की चर्चा कर रही थीं।
तब गोपियों के बीच में पहुंचे, गरज पहुंचे वहां था गोपियों का जिस जगह मंडल, वहां थी शांत पृथ्वी वायु धीमी, व्योम था निर्मल। सहस्त्रों गोपियों के मध्य में थी श्री राधिका रानी, सभी के मुख से रह रह कर निकलती थी यही वाणी। क्या निकल रहा था? सारी गोपियां बार बार कह रही थीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी पहुंचे वहां और उद्धव जी ने अपनी ज्ञान की पोथी चालू की। कहा उद्धव ने बढ़कर कि मैं मथुरा से आया हूं, सुनाता हूं संदेशा श्याम का जो साथ लाया हूं। क्या संदेशा लाए हो? सुनो कि जब यह आत्म सत्ता ही अलख निर्गुण कहती है, तो फिर क्यों मोहवश होकर वृथा यह गान गाती है। उद्धव जी ने कहा कि तुम्हारी आत्मा ही कृष्ण है, फिर क्यों कृष्ण कृष्ण चिल्ला चिल्ला कर रो रही हो? तब श्री राधिका रानी ने जवाब दिया, कहा श्री राधिका ने तेरी नगरी में आए हो, संभालो योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, कहीं विरहाग्नि में यह ज्ञान की पोथी न जल जाए। अगर निर्गुण है हम तुम कौन कहता है खबर किसकी, अलख हम तुम हैं तो किस किस को लखते हैं नजर किसकी। जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत कहते हो। अरे खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश करते हो। उद्धव ने कहा तुम्हारी आत्मा ही कृष्ण है, तो उसे कृष्ण के लिए रोती क्यों हो? तो राधा रानी ने पलटकर जवाब दिया, यदि सबकी आत्मा कृष्ण है तो तुम्हारी भी आत्मा कृष्ण हुई ना उद्धव। उद्धव ने कहा बिल्कुल मेरी आत्मा कृष्ण है। तो राधा रानी ने कहा जब तुम खुद कृष्ण हो और मेरे अंदर की आत्मा को कृष्ण मान रहे हो, मुझे भी कृष्ण मान रहे हो, तो फिर कृष्ण होकर कृष्ण को उपदेश क्यों दे रहे हो? कृष्ण होकर कृष्ण को उपदेश क्यों दे रहे हो? तब राधा रानी ने कहा अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। सुनो इस तौर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। उधर मोहन बने राधा वियोगन की जुदाई में, इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। सुना जब प्रेम का अद्वैत उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिसमें वह धुली आंखें।
हुआ रोमांच तन में, बिंदु आंखों से निकल आया। गिरे श्री राधिका पग पर, कहा गुरु मंत्र यह पाया। उद्धव जी ने राधा रानी से गुरु मंत्र ले लिया। मां क्षमा कर दो, मैं बड़ा ज्ञानी बना घूमता था, पर आज समझ में आया कि वह ज्ञान किसी काम का नहीं जो ज्ञान भगवान से जोड़ ना दे। वह ज्ञान किसी काम का नहीं जिस ज्ञान को धारण करके अहंकार आ जाए। आप ज्ञानी हैं और आपके ज्ञान ने अहंकारी बना दिया, तो ऐसे ज्ञान का करोगे क्या। धन्य है श्री राधिका रानी, धन्य है गोपियां जो भगवान से केवल प्रेम करती हैं और कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी समझ गए प्रेम ही सबसे प्रधान है। राधा रानी कृष्ण का चिंतन करते करते स्वयं कृष्ण हो गई थी और कृष्ण राधा का चिंतन करते करते स्वयं राधा हो गए। कृष्ण राधा जैसे दिखने लगे और राधा कृष्ण जैसी दिखने लगी। एक सखी रोने लगी, राधा सुनो, कहा था आएंगे, अभी तक नहीं आया, 2 दिन का कह के गया था। तो सखी बोली चिंता ना कर, कहा है आने को, आएंगे जरूर। रो रही हैं और कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं। उद्धव जी ज्ञान दे रहे हैं तो गोपियों ने उद्धव के ज्ञान पर कहा, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। उद्धव जी महाराज जब गोपियों के प्रेम की चर्चा सुनते हैं, उद्धव जी राधा रानी के चरणों की रज उठा उठा कर अपने मस्तक पर रखने लगे। उस ज्ञान का हम क्या करेंगे
जो ज्ञान हमें कृष्ण से ना जोड़े, कोरा ज्ञान किस काम का। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। आज उद्धव प्रेमी बन गए, और उद्धव जब 6 माह बाद लौट कर गए, श्याम सुंदर ने कहा, बताओ उद्धव, ज्ञान और प्रेम दोनों में तुम श्रेष्ठ किसे मानते हो। तब उद्धव ने कहा, प्रभु मैं ज्ञान को नहीं, मैं प्रेम को श्रेष्ठ मानता हूं। कोई अनपढ़ अंगूठा छाप व्यक्ति भी यदि भगवान से प्रेम कर ले तो वह प्रेमी व्यक्ति बड़े बड़े ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। यदि ज्ञानी भगवान से ना जुड़ा, भगवान से प्रेम ना किया, कोरा ज्ञान है, तो कोरे ज्ञान से अंगूठा छाप प्रेमी श्रेष्ठ है। प्रेम जरूरी, इसलिए राम जी ने अंत में निर्णय दिया। राम जी से पूछा गया, प्रभु आपको ज्ञान प्रिय है या प्रेम प्रिय है। तब भगवान राम ने कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, मुझे प्रेम चाहिए। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप ज्ञानी ना बने। एक बात और सुनिएगा, ज्ञान भी आवश्यक है, पर प्रेम सबसे ज्यादा जरूरी है। भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए। अपनी आत्मा, अपना मन, अपना तन सब कृष्ण के लिए समर्पित कर दो। केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे। जो मर्जी हो आपकी सो करिएगा माँ, मैं तो आपके चरणों में हूं। अपनी मर्जी चलाने से बात बिगड़ती है, अपनी मर्जी चलाने से काम बिगड़ता है। भगवान की मर्जी से चलने में कभी कुछ बिगड़ता नहीं। उद्धव जी आज समझ गए कि मेरा ज्ञान बंदर के बच्चे जैसा है। बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा, ये दो। बंदरिया इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग लगाती है तो बंदरिया कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा माँ को पकड़ता है। और बिल्ली अपने बच्चे को लेकर घर घर घूमती है तो बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, माँ बच्चे को पकड़ती है। बंदर और बिल्ली में यही बातें हैं कि बंदरिया का बच्चा माँ को पकड़ता है और बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं, माँ बच्चे को पकड़ती है। अब आप ही निर्णय कीजिए। एक बेटा वो है जो अपनी माँ को पकड़ता है और एक माँ वो है जो अपने बेटे को पकड़ती है। एक माँ अपने बेटे को मेला घुमाने ले जाती है तो मेला घूमने में बेटा माँ का हाथ पकड़ के रखेगा तो ज्यादा सेफ है बेटा, या माँ हाथ पकड़ के रखेगी वो बेटा ज्यादा सेफ है। यदि बेटे ने हाथ पकड़ा माँ का तो बेटा कभी भी माँ का हाथ छोड़कर किसी दुकान में, खिलौने की दुकान में जा सकता है, बिछड़ सकता है। क्योंकि बेटे ने माँ को पकड़ा है, बेटा कभी भी छोड़ सकता है माँ को, पर माँ ने बेटे को पकड़ लिया फिर माँ कभी नहीं छोड़ती बेटे को। उसे पता है कि मेले में माँ छोड़ देगी बेटे को, गुम जाएगा, तो माँ कस के पकड़ती है बच्चे को। उसी तरह जो ज्ञानी होता है वो भगवान को पकड़ता है, पर जो प्रेमी होता है, प्रेम करने वाले लोग, वो कभी भगवान को नहीं पकड़ते बल्कि भगवान स्वयं प्रेमियों को पकड़ते हैं। इसलिए ज्ञान से अधिक प्रेम श्रेष्ठ है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननी हारा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए
के जप ज्ञान विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननी हारा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। भगवान ही मंदिर हैं, भगवान ही पूजा है। उद्धव जैसे ज्ञानी आज प्रेम की चोली पहनते हैं, प्रेम का चोला पहनते हैं और अहंकार रहित आज उद्धव हुए। तब भगवान ने हृदय से लगाया, उद्धव तुम्हें वृंदावन मैंने इसीलिए भेजा कि तुम्हें अहंकार बहुत आ गया था, उस अहंकार से तुम्हें मुक्त करना था। जैसे गाय के बछड़े के शरीर में मल मूत्र लगा होता है ना, जब जन्म लेता है तो गाय चाट चाट कर उसे निर्मल करती है। उसी तरह यदि भक्तों के अंदर भी कोई काम क्रोध लोभ मोह की कोई गंदगी आ गई तो भगवान स्वयं किसी ना किसी प्रकार से अपने भक्त की गंदगी साफ कर देते हैं। यही भगवान की भगवत्ता। भगवान उस भक्त की गंदगी साफ करते हैं जो भक्त भगवान के शरण में रहता है। हे नाथ मैं आपका हूं, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, भगवान का विवाह संपन्न हुआ रुक्मिणी जी से। ये चर्चा कल हमने आपको सुनाई। उद्धव जी को भगवान ने हृदय में अपना ब्रज का दर्शन करा के उन्हें हृदय से लगाकर उन्हें कृतार्थ किया। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी मां से हुआ। उनके प्रथम पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी का विवाह रति से हुआ है। समरासुर का आपने उद्धार किया। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमहासखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तकम्। द्वारिका में सूर्य भगवान के एक भक्त रहते थे। बड़ी अद्भुत चर्चा है, ध्यान से सुनिएगा। सूर्य भगवान के एक भक्त, भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा हो गए थे, रानी रुक्मिणी जी हो गई थी। भगवान बहुत आनंद से अपने राज्य का पालन कर रहे थे। द्वारिका बोले तो आज गुजरात द्वारिकाधीश बैठे हैं। आप कभी गए द्वारिका? गए तो अच्छी बात है, नहीं तो समय निकाल लिया करो। जब समय बढ़िया हो तो तीर्थ यात्रा भी कर लिया करो। जगन्नाथ भगवान के, द्वारिकाधीश जी के, रंगनाथ भगवान के, तिरुपति बालाजी के, बिहारी जी के, अरे दर्शन कर लो।
भारत की भूमि में जन्म लेकर बिहारी जी का दर्शन ना किया, जगन्नाथ जी का दर्शन, द्वारिकाधीश जी का, रंगनाथ भगवान का दर्शन ना किया, तो आपका जन्म लेना ही बेकार। आने का उद्देश्य, इस धरती में आने का उद्देश्य क्या है? भारत भूमि में जन्म लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है? एक नाव थी, उस नाव में 3 लोग बैठे, केवट नाव चला रहा था। 3 लोग बड़े ज्ञानी थे। जब नाव चली और बीच नदी में पहुंची तो 3 में से एक व्यक्ति ने केवट से प्रश्न किया, ए भाई केवट, बताओ तुम रोज का कितना पैसा कमा लेते हो? केवट ने कहा, भैया सुबह कमाता हूं तो शाम को खाता हूं, शाम को कमा लेता हूं तो इस टाइम कमाता हूं तो इस टाइम की रोटी बनती है, उस टाइम कमाता हूं तो उस टाइम की रोटी, सुबह का सुबह, शाम का। कभी कभी ₹2 बच जाता है, थोड़ा सा धन बचा लेता हूं। कभी ग्राहक कम हुए तो उस दिन रोटी उसी से चलती है। ऐसा भगवान चला रहे। वो आदमी बहुत बड़ा इंजीनियर था, बहुत ज्ञानी था। उसने कहा, वाह केवट, तुमने अपने जीवन में कोई बैलेंस नहीं बनाया, पैसा इकट्ठा नहीं किया, तुमने केवल नाव चलाई है और कुछ देखा नहीं। तुम्हारी 25% जिंदगी नाव चलाने में बेकार हो गई। दूसरा था, वो भी बड़ा ज्ञानी था। उसने कहा, केवट ये बताओ, तुमने अपने रहने की क्या व्यवस्था की है? महाराज घास की झोपड़ी में रहता हूं। उसने भी कहा, तुमने जीवन का कोई स्वाद नहीं लिया, बेकार है तुम्हारी जिंदगी। उसने भी कह दिया, तुम्हारी 25% जिंदगी बर्बाद हो गई नाव चलाने में, क्या तुमने किया? तीसरा बोला, जो कि पेशे से बहुत बड़ा पायलट था, क्यों भाई, कभी प्लेन की यात्रा की हो, कभी विदेश गए हो, फ्लाइट में बैठे हो? केवट ने कहा, महाराज नाव से फुर्सत नहीं मिलती। उसने भी कहा, केवट सच्ची कहूं, तुमने संसार का कोई स्वाद नहीं चखा, केवल नाव इस पार उस पार इस पार चलाते रहे। तुम्हारी 25% जिंदगी केवल नाव चलाने में गुजर गई, कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं जाना, कोई सुख नहीं लिया। तब तक केवट ने देखा कि उसकी नाव भंवर में फंस गई है। नाव गोल गोल घूमने लगी। तीनों ज्ञानियों ने कहा, भाई ये नाव गोल गोल आगे तो जा नहीं रही, गोल गोल क्यों घूम रही है? केवट ने कहा, ये बताओ, आप तीनों में से तैरना कौन कौन जानता है? तीनों ने कहा, हम नहीं जानते। केवट ने कहा, अच्छा तो सुनो, हमारी तो 25 25 25 75, तुम्हारे हिसाब से हमारी 75% जिंदगी बेकार चली गई। क्यों बेकार चली गई? क्योंकि हमने संसार घूमा नहीं, पैसा जोड़ा नहीं। और सुनो, तुमने तैरना नहीं सीखा, हमारी तो 25% बर्बाद हुई, तुम्हारी तो 100 की 100 डूब गई। छलांग लगाया, पार हो गया, तीनों ज्ञानी डूब गए। उन ज्ञानियों ने सब कुछ सीखा था पर पार जाना नहीं सीखा। उसी प्रकार आपने भी सब कुछ सीखा पर भव सागर को पार करना नहीं सीखा, तो क्या सीखा? हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएं, बहुत पैसे वाले हो जाएं, हमारी बड़ी प्रतिष्ठा हो जाए, क्या होगा इससे? पूछा ये जाएगा, आपको तैरना आता है? भव सागर को पार कैसे करोगे? जिनके पास राम नाम की नौका है वो तो राम नाम की नौका में बैठकर पार लग जाएंगे। जिनके पास राम नाम की नौका नहीं है वो देखते रह जाएंगे, डूब जाएंगे भंवर में।
इसलिए अभी से कहता हूं, राम नाम की नौका और राम नाम का धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। कौन सा धन पायो जी मैंने? राम रतन धन। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम का धन है तब तो बढ़िया है। इसलिए कहता हूं, बैठे बैठे खटिया ना तोड़ा करो। सीताराम 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 सीताराम। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जपा करो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। जाप किया करो, भगवान की शरण ग्रहण किया करो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, यही सबसे बड़ा धन है। जब भी समय मिले भगवान का चिंतन करना शुरू कर दो। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसका ज्यादा शोक ना किया करो, उसके बारे में ज्यादा सोचा ना करो। इसलिए दूसरे क्या कर रहे हैं परवाह ना करो, आप क्या कर रहे हैं अपनी देखो। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में एक सत्राजित नाम के यादव जी रहते थे। सूर्य भगवान की बड़ी कृपा थी, सूर्य भगवान ने उन्हें मणि दे रखी थी, जितना वो चाहें वो धन प्राप्त कर लेते थे मणि से। एक दिन भगवान ने प्रस्ताव रखा, इसे राज खजाने में जमा कर दो। सत्राजित जी ने ना हाँ की ना की, चुपचाप वहां से चले गए। परिणाम यह हुआ कि सत्राजित के भाई प्रसेन वो मणि पहनकर जंगल गए। शेर ने मार डाला। शेर को मारकर जामवंत जी ने मणि अपनी बेटी को दे दी जंगल में। अब भगवान श्री कृष्ण को सत्राजित ने कह दिया कि आपने हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली, झूठा आरोप लगा दिया चोरी का। सत्राजित जी ने भगवान श्री कृष्ण को, जो लोग गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखते हैं उन्हें जीवन में झूठा कलंक लगता है। और हम आपसे निवेदन करते हैं, आप कलंक से बचिएगा। अपने जीवन में अपने चरित्र पर कलंक दाग मत लगने दीजिएगा। भगवान से यही प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, हमारा चरित्र कभी ना बिगड़े, हमारा मन कभी ना बिगड़े, हमारी बुद्धि कभी ना बिगड़े, हमारी इंद्रियां कभी ना बिगड़े। हे नाथ, इस मन पर, इन इंद्रियों पर, इन बुद्धि पर आप सवार हो जाएं श्याम सुंदर। जब आपका आगमन होगा तो ये जो दुश्मन है हमारे शरीर के भीतर, काम क्रोध लोभ, ये आपका दर्शन करते ही शांत हो जाएंगे। इसलिए प्रभु आप मेरे हृदय में आकर बैठ जाएं। भगवान को झूठा चोरी का आरोप लगा दिया सत्राजित ने कि आपने हमारे भैया को मारकर मणि चुराई है। भगवान
को कलंक लगा। रामचरितमानस में लिखा है कि पराई स्त्री और पराये पुरुष, इन दोनों को त्याग देने वाला व्यक्ति कलंक से बचता है। सो पर नार लिलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। पराई स्त्री को मां की तरह देखने की आदत बनाओ, पराये पुरुष को पिता की तरह देखने की आदत बनाओ। उम्र में बड़े हैं तो, और आपके बराबर की एज के लोग हैं, उम्र के लोग हैं, तो उन्हें अपना भाई देखने की आदत बनाओ, अपनी बहन देखने की आदत बनाओ। आपसे बराबर की कोई लड़की है, वो आपकी बहन है। बराबर उम्र का कोई लड़का है, वो आपका भाई है। इस दृष्टि से चलो। आपकी उम्र से छोटा कोई लड़का या लड़की है, स्त्री या पुरुष है, आप उसे पुत्रवत व्यवहार से देखें, पुत्र की तरह। जैसे माँ पुत्र को देखती है, जैसे पिता पुत्र को देखते, ऐसे ही पुत्री की तरह, बच्ची की तरह किसी पराई स्त्री को, लड़की को देखो। इस दृष्टि से आप चलेंगे। यही हमारी ऋषि और मुनियों की दृष्टि रही है। एक नौजवान बालक मेरे सामने आया, पढ़ा लिखा था, बड़ा विद्वान था, साइंस पढ़ रहा था, रिसर्च भी करता रहता था। उस व्यक्ति ने, उस आदमी ने मेरे से कहा, महाराज ये आपके जो वेद और पुराण है ना, इन्हें हम नहीं मानते। एक व्यक्ति ने, पढ़े लिखे बालक ने हमसे कहा, जवान था, विद्वान था, साइंस का सब्जेक्ट था उसका, बोला महाराज जी हम आपके वेद और पुराण को नहीं मानते। हमने उसको बिठाया, हमने कहा भैया यहाँ बैठो। हमने कहा अब ये बताओ, आप हमारे वेद और पुराण को क्यों नहीं मानते? उन्होंने कहा इन वेद पुराणों को किसी पंडितों ने लिख दिया। हमने कहा अच्छा। हमने कहा बेटा आपने कभी वेद और पुराण पढ़े हैं? उस जवान बच्चे ने कहा महाराज मैंने वेद पुराण नहीं पढ़ा। मैंने कहा भैया जिसे तुमने पढ़ा नहीं, जिसे तुमने जाना नहीं, जिसे तुमने समझा नहीं, तुम उसका विरोध क्यों करते हो? पढ़े लिखे हो, कॉमन सेंस तो होगा। बिना अध्ययन किए एडवोकेट भी किसी का केस नहीं लड़ता, और बिना अध्ययन किए जज भी कभी डिसीजन नहीं देता। तुमने वेद पुराणों को पढ़ा होता और तुम्हें उनमें कोई गलती नजर आती तो उस पे हमसे बात करते, हम बताते कि इसका अर्थ ये नहीं है, ये अर्थ है। आपने आजकल के बच्चे, आपके बच्चे, बहुत सारे वो बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं वेद पुराण, गीता कभी नहीं पढ़ी, पुराण कभी नहीं पढ़े, वेदों का मुंह नहीं देखा, वो कहते हैं हम वेद पुराण नहीं मानते। अरे पागल, पहले पढ़कर तो देखो इसमें लिखा क्या है। चलो तुमने नहीं पढ़ा ना, आज हम बताते हैं इन वेद पुराणों में क्या लिखा है। और ये वेद पुराण किसी पंडित ने नहीं लिखा, ये सब अनादि है, भगवान नारायण की वाणी ही वेद है, भगवान नारायण की वाणी ही पुराण है। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, सबसे पहले भगवान नारायण ने भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई, चतुश्लोकी, 4 श्लोकों की। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने परीक्षित को, और फिर सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को। और फिर वही भागवत परंपरागत चली आई, और वही भागवत ये दास अनिरुद्ध आप सभी को सुना रहा है। आप ये गलतफहमी निकाल दीजिए
कि किसी पंडितों ने लिखी है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पंडितों ने लिख दी, तो मुझे ये बताओ, लिखा है तो गलत क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा है जरा सुनिएगा। वेद और पुराण दोनों में ये बात लिखी है कि मातृ देवो भव। वेद का पहला वाक्य बोल रहा हूं। यदि आप कहते हैं कि वेद पंडितों ने लिखा है, तो पंडितों ने क्या लिखा है? आपके लिए अच्छा लिखा है कि बुरा? मैं बता देता हूं आपको। वेद में लिखा है मातृ देवो भव। इसका अर्थ क्या है? मैंने कहा बेटा, मां भगवान होती है। आप अपनी मां को, जिस मां से जन्म लिए हो, उस मां को भगवान की तरह देखो, ये वेद में लिखा है। हमने कहा बेटा, तुम्हारी मां जिंदा है या नहीं? उसने कहा है। मैंने कहा अपनी मां की सेवा करते हो कि नहीं? बोला अभी कम करता हूं। मैंने कहा बेटा, तुम अपनी मां की सेवा करो। वेद यही कहता है, क्योंकि बुढ़ापे में मां को आपकी जरूरत पड़ती है, और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप भी अपने बच्चों से यही चाहेंगे कि वो मेरा सम्मान करें और मेरी सेवा करें। हर बाप मातृ देवो भव पितृ देवो। वेद का पहला वाक्य है मातृ देवो भव, दूसरा वाक्य है पितृ देवो भव, तीसरा वाक्य है अतिथि देवो भव, चौथा वाक्य है आचार्य देवो भव। वेद कहते हैं मां की सेवा भगवान जानकर करो। वेद ये नहीं कहते कि भगवान की सेवा करो। वेद ये कहते हैं मां को भगवान जानकर मां की सेवा करो। वेद ये कहते हैं पिता को भगवान जानकर पिता की सेवा करो। वेद ये कहते हैं अतिथि को भगवान जानकर अतिथि की सेवा करो। वेद ये कहते हैं कि ग्राहक को भगवान कहो। वेद ये कहते हैं कि मरीज को डॉक्टर भगवान की दृष्टि से देखे और उसका बढ़िया इलाज करे। गुरु भगवान है, भगवान की दृष्टि से गुरु को ही देखना चाहिए। माता को, पिता को, अतिथि को, गुरु जी को भगवान के तुल्य समझो। ये दृष्टि हमारे वेद और पुराण दे रहे हैं। मैंने कहा बेटा, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है? शास्त्र कह रहे हैं सेवा करो अपने माता पिता की, तो तुम करना नहीं चाहते हो। शास्त्र कहते हैं सेवा करो और तुम करना नहीं चाहते हो, सेवा से बचना चाहते हो, भाग रहे हो, तो तुमने आरोप लगा दिया कि वेद पुराण गलत है। क्या गलत है? तुम पढ़े लिखे बच्चे जो इतना पढ़े हो, आज पढ़े लिखे लोग शराब पी रहे हैं। हम कहते हैं वेद पुराण में लिखा है कि कभी भी हमें किसी भी प्रकार से अपने मन को बिगाड़ना नहीं चाहिए। वेद और पुराण में लिखा है, भगवान राम ने कर दिखाया है, सूपनखा आई राम ने देखा नहीं। शास्त्रों का नजरिया देखिए। वेद पुराण में लिखा है कि पराई स्त्री को कभी देखना नहीं है। देखो तो मां की तरह, बहन की तरह, बेटी की तरह। ये दृष्टिकोण यदि हमारे ग्रंथ हमें दे रहे हैं तो क्या बुराई है? यदि पंडितों ने भी ग्रंथ लिखे हैं तो वो यही तो लिखे हैं कि अपनी पत्नी से प्रेम करो और पराई स्त्री को मां जानो। क्या बुरा लिखा है बेटा? कहां बुरा है? क्या तुम ठीक कर रहे हो? सिगरेट पी रहे हो, शराब पी रहे हो। आज पढ़े लिखे लोग, हां पढ़े लिखे लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, किसी बहन बेटी को गंदी निगाहों से देखते हैं। क्या ये सही है? और यहां हम जो कहते हैं कि पराई स्त्री को कभी देखना नहीं चाहिए, तो क्या ये गलत है? हमने कहा बेटा, हमारे शास्त्रों में, हमारे शास्त्र केवल दर्पण है। जैसे दर्पण में
के सामने व्यक्ति खड़ा होता है और स्वयं आपको ही अपनी शकल सुधारनी पड़ती है। दर्पण आपको नहीं सुधारता, आपको ही अपनी शकल सुधार, दर्पण बता देगा कहाँ ठीक है कहाँ ठीक नहीं। उसी प्रकार शास्त्र हमारे दर्पण हैं, वो बता देंगे कहाँ तुम सही हो कहाँ तुम सही नहीं हो। जहाँ तुम सही नहीं हो, माँ बाप की सेवा नहीं करते हो, तो माँ बाप की सेवा करने लग जाओ। तुम्हारे आचार विचार व्यवहार सही नहीं है तो उसे ठीक कर लो, इसी से तुम्हारा कल्याण है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, शास्त्रों को पहले पढ़ा जाए, समझा जाए। गीता में क्या लिखा है? आजकल के बच्चे कहते हैं हम तो गीता नहीं मानते, हम तो गीता को नहीं मानते। अरे पागल, कभी पढ़ा है? नहीं मानते का सवाल क्या खड़ा करते हो? पहले पढ़ो, कुछ बुरा लगे तो डिस्कस करो। गीता भगवान की वाणी है। क्या लिखा है गीता में? गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सफल व्यापारी बनना हो, सफल बिजनेसमैन बनना हो, सफल उद्योगपति बनना हो और सफल व्यक्ति बनना हो तो सारी गीता ना पढ़ो। गीता के एक श्लोक की आधी लाइन पढ़कर उस बात पर अमल कर लोगे तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति तुम बन जाओगे। गीता में लिखा है तू अपना कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। गीता के इस वाक्य पर अमेरिका भी रिसर्च करता है, अमेरिका भी फॉलो करता है। अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, अमेरिका जैसे देशों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में गीता पढ़ाई जाती है। और हमारे भारत का दुर्भाग्य देखिए कि मदरसे तो चल रहे हैं, मदरसों को सरकार सपोर्ट भी कर रही है, पर किसी भी स्कूल में गीता पुराण वेद नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। जबकि भारत में सबसे पहले गुरुकुल हुआ करते थे, इन गुरुकुलों में वेद पढ़ाए जाते थे। वेद पढ़ने वाला बालक आज भी वृंदावन में जो वेद पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं और